two angles of projection two angles का projection from same point a projectile is projected at two different angles. दो अलग अलग एंगल पे किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाएगा. इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ सेम प्रोजेक्टाइल एट टू डिफरेंट एंगल्स, दो अलग अलग एंगल फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज. कहने का मतलब यह है कि सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट को टू डिफरेंट एंगल से भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है. और वो टू डिफरेंट एंगल्स कौन से होंगे जिनके लिए हम सेम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑब्टेन करेंगे, मींस जिनमें हमें सेम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑब्टेन होगी. ऐसे टू एंगल्स कौन से हैं? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी एंगल पे प्रोजेक्ट होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है, सपोज हम कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है. लेट एनी ऑब्जेक्ट दैट इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया एट सम एंगल. आपको पता है वो कोई ना कोई एंगल तो हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ बनाएगा. से दिस एंगल इज थीटा. थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया एंड द पाथ यानी ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज दिस इज द से मैक्सिमम हाइट, से इट इज a. देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द रेंज? किसके इक्वल होती है? इट इज r. हमने पिछले लेक्चर के अंदर कैलकुलेट किया था कि जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं देन द रेंज फॉर दैट इज r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. साइन 2 थीटा अपॉन g. दिस इज द रेंज. यानी ये जो OA है ये दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. यहां पे हम टू डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं. तो सपोज करो एक एंगल थीटा और इसके लिए रेंज हमने r1 लगा. नाउ द सेम बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 90 माइनस थीटा विद सेम इनिशियल वेलोसिटी. सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया है. नाउ द सेम प्रोजेक्टाइल is projected with initial velocity u at an angle 90 minus theta. 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं. देन R2 किसके इक्वल होगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह क्या आ गया? 90 माइनस थीटा अपॉन g. व्हाट वी ऑब्टेन, देखिए क्या मिलता है? u स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन g. और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है. तो ये अगेन किसके इक्वल आएगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. यानी R1 और R2 सेम है. दिस इंप्लाइज R1 इज इक्वल टू R2. इसका मतलब R1 R2 के इक्वल है.
जब उसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें पता है फॉर्मूला रेंज का ये आता है। अब हमने उसी ऑब्जेक्ट को सेम u इनिशियल वेलोसिटी से 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया, देन अगेन वी ऑब्टेन सेम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो जो भी उसकी रेंज आती है, इफ इट इज प्रोजेक्टेड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी बट एंगल इज डिफरेंट, और वो एंगल क्या 90 माइनस थीटा, तब भी उसका जो रेंज आएगी वो सेम आएगी, डिफरेंट नहीं है, सेम एंगल पे। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो कब उसकी जो रेंज है सेम रहेगी। एक जिस एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, अनदर 90 माइनस करेंगे थीटा, तब भी वो सेम रहेगी। जस्ट लाइक थीटा पे ये है और 90 माइनस थीटा इसका सपोज करो ये एंगल बनता है, दिस इज से 90 माइनस थीटा, तो ऑब्जेक्ट वहीं आ जाएगा सेम उस पे। इट इज फॉर से थीटा और ये क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मान लिया कि ऑब्जेक्ट किसी और एंगल पे, हम ये ले लेते हैं, कहने का मतलब ये है कि इफ थीटा इज मान लिया 30 डिग्री तो उसकी कोई रेंज आएगी। अगर वो 90 माइनस थीटा यानी कि 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तब भी उसकी रेंज वही रहेगी। यानी इन दोनों एंगल का सम, कहने का मतलब इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90 डिग्री, देन रेंज फॉर थीटा 1 इज इक्वल टू रेंज फॉर थीटा 2। दोनों की रेंज सेम होगी। यानी आप 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं और उसी को 60 पे भी प्रोजेक्ट करते हैं तो दोनों की रेंज सेम आएगी। एक को आप मान लिया 20 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं, दूसरे को 70 पे प्रोजेक्ट करते हैं, रेंज सेम आएगी। एक को आप 15 पे करते हैं, दूसरे को 75 पे करते हैं, रेंज सेम आएगी। मतलब जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा उनमें से किसी एंगल पे भी आप प्रोजेक्ट करेंगे, देन रेंज जो है वो ऑलवेज सेम रहेगी। जस्ट लाइक हमने थीटा एंड इसका ये ले लिया। अनदर केस ले लेते हम। एक ऑब्जेक्ट हमने यहां पे सपोज करो ये 15 डिग्री के ऊपर वो किया, ये यहां पे बी पे आता है। अगर हम इसको 75 डिग्री पे वो करते हैं तो भी ये यहीं पे आएगा। ये मान लिया क्या है, ये इट इज़ फॉर 75 डिग्री एंड इट इज़ फॉर 15 डिग्री। यानी जिन दो एंगल का सम 90 होगा उनकी रेंज सेम आएगी। तो ये है, मान लिया कि एक 45 पे करते हैं तो वो 45 वाला ऑलवेज हमने कल किया था, 45 पे जो होता है वो मैक्सिमम होता है। 45 की रेंज जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बाकी सब इससे कम रहेगी ये 45 डिग्री के लिए। तो आप डिफरेंट एंगल के ऊपर जब आप वो करते हैं, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा उनकी रेंज सेम होगी, जिनका डिफरेंट होगा उनकी रेंज डिफरेंट होगी, बट इट इज़ मैक्सिमम फॉर 45, उससे कम रहेगी। किन्हीं भी दो एंगल को ले सकते हैं, जैसे मैंने 15 और 75 को लिया, सेम आया। थीटा 90 माइनस थीटा सेम आया। इस तरह से किसी भी दो एंगल को लीजिए जिनका सम 90 डिग्री हो, उनकी रेंज जो है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑलवेज विल रिमेन सेम, तो उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम। velocity of a projectile at any time, किसी टाइम पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, उसकी फ्लाइट के ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किसी भी टाइम पे क्या होगी। इन एक्स वाई प्लेन OX is the horizontal and OY is perpendicular to the ground. Now a projectile is projected from O से कोई प्रोजेक्टाइल को जो हम प्रोजेक्ट करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी U। इनिशियल वेलोसिटी U से हम प्रोजेक्ट करते हैं।
and this is the trajectory of this with initial velocity u, it is projected and this is the trajectory, यानी ये पाथ हमने इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर यानी ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट किसी भी पॉइंट पे हमने वेलोसिटी को स्टडी करना है। अब आप देखिए कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एट एनी पॉइंट, सपोज हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे इफ वी स्टडी वेलोसिटी तो इसके टू कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। ऑलवेज वेलोसिटी के टू कंपोनेंट रहेंगे हर पॉइंट पे एक्स वाई प्लेन में, एक एक्स एक्सिस के अलोंग जिससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल होता है, एक वाई एक्सिस के अलोंग जिसकी वजह से हाइट अटेन होती है। वी हैव टू स्टडी बोथ ऑफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी उसकी फ्लाइट के ड्यूरिंग। तो हम कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज एट पॉइंट पी there are the two component, horizontal component and vertical component. We complete the parallelogram. देखिए एट पॉइंट P पॉइंट पे we want to study the velocity. यहाँ पे वेलोसिटी के टू कंपोनेंट होंगे, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट and another is vertical component. Say this is PR is the resultant velocity और इसको हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, इस करके इसको पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट कर देते हैं। हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। मैक्सिमम हाइट सपोज करो उसने अटेन की, दैट इज h, ये दिस इज h इज द मैक्सिमम हाइट। एट पॉइंट P वी स्टडी द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी, ये दोनों को हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। अब आप देखिए सिचुएशन क्या है, लेट मी रिपीट अगेन। देयर इज एक्स वाई प्लेन, ओ एक्स इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल अलोंग द ग्राउंड, ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू इट, दैट इज ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। लेट अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन with initial velocity u and the trajectory of the projectile is OHA. We have to study the velocity at any time, किसी भी टाइम पे during its flight हमने velocity को study करना है। Say at a point P we want to study, हम suppose कर लेते हैं, इसको कुछ भी कह लीजिए आप, LM, PL is the horizontal component of velocity, PM is the vertical component of velocity and PR is the resultant. Complete this parallelogram, इस parallelogram को complete, ये हो गया। अब हमने horizontal component and vertical component of velocity ये study करना है। During its flight maximum height जो है वो h है, velocity along OX यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसा हम पहले भी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आप देखिए क्या होगा हॉरिजॉन्टल के लिए, वेलोसिटी की इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मींस Vx, तो क्या इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन Vx इज इक्वल टू सिंपल Ux प्लस AXT। इन हॉरिजॉन्टल आपको पता है कि वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट एंड देयर इज नो फ्रिक्शन ऑफ एयर, इवन एयर के फ्रिक्शन को भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज u cos थीटा, हियर ux इज इक्वल टू u cos थीटा एंड ax इज इक्वल टू 0 बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देयरफॉर जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा vx इज इक्वल टू u cos थीटा, ये बन जाएगा।
क्योंकि आगे तो जीरो हो गया, हमने सिंपली डायरेक्ट इसको यूज कर दिया कि वी एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट, पी एल, ये पी एल रिप्रेजेंट करता है। अब वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट, अलोंग ओ वाई, ओ वाई में इक्वेशन क्या लगेगी, ओ वाई के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैक्स की होती है तो वर्टिकल में क्या होता है, वी वाई होता है। और जब बॉडी ओ वाई के अलोंग मूव करती है, हम सपोज करते हैं ओ वाई के अलोंग जब वो मूव करेगी, तो वी वाई हमने कैलकुलेट करना है। देन इसी तरह से देखिए वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए एक्स टी। यहां पे यू वाई किसके इक्वल होगा, यू साइन थीटा। ए एक्स किसके इक्वल होगा, बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, तो क्या हो जाएगा, माइनस जी। सो व्हाट इक्वेशन बिकम, क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई की जगह यू साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस जी टी। सो इट बिकम वी वाई इज इक्वल टू, क्योंकि हमने ए एक्स की जगह माइनस जी लगा दिया है और यू वाई प्लस ए एक्स टी था ना, ये टी लग गया बेटा गलती से, यू वाई की जगह यू वाई की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई की जगह यू साइन थीटा प्लस ए एक्स की जगह माइनस जी इंटू टी। सो वी वाई बिकम्स यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये वर्टिकल वेलोसिटी हो गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी। और वर्टिकल वेलोसिटी आपको पता है, फिगर में देखिए आप यहाँ पे, इट रिप्रेजेंट बाय पीएम, पीएम रिप्रेजेंट करता है। अब इस वेलोसिटी ये हमने निकाली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, सो रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग, रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर देते हैं, v, रिजल्टेंट वेलोसिटी v अलोंग पी आर, इसमें पी आर के अलोंग। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, आप इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पी आर किसके इक्वल होगा, पी आर जो है पी एल प्लस पी एम के इक्वल होगा, वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम वाला। पी आर इज इक्वल टू पी एल प्लस पी एम, एंड व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा पी आर इज इक्वल टू पी एल स्क्वेयर प्लस पी एम स्क्वेयर। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, पी एल स्क्वेयर की एंड पी एम स्क्वेयर की। पी एल का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कोस थीटा, यानी आप यूं भी कह सकते हैं पी आर का मतलब, ये देखो ये वेलोसिटी जो है पी आर, यानी आप इसको यूं भी कह सकते हैं v इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, क्योंकि पी एल इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी वी एक्स और पी एम इज द वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि वी वाई। आप इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, वी ऑब्टेन v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर अंडर द रूट
और इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। Vx की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस आप देखिए Vy की वैल्यू हमने क्या की है u साइन थीटा माइनस जी टी, ये वैल्यू पुट कर दीजिए u साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब आप इसको सोल्व कीजिए, यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है एज इट इज आ जाएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अकेला है, बट ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप इसमें से यू स्क्वायर कॉमन ले लो, यू स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आप इसमें से जी टी कॉमन ले सकते हैं, जी टी माइनस 2u साइन थीटा। आपको पता है यू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस 1 होता है, तो अब आप इसको 1 पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा यू स्क्वायर बन जाएगा, तो इट इज़ यू स्क्वायर। आप उसको अलग ही फॉर्म में लिख दो कोई बात नहीं, जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा अंडर द रूट एंड दिस इज द v। ये जो है v का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक, अब इसी में मान लिया कि हमें एंगल भी निकालना हो प्रोजेक्टाइल का, तो क्या होगा, आप पिछली ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल PLR देखिए, इसके अंदर इससे हमें एंगल निकालना पड़ेगा। सपोज जो इसकी वेलोसिटी है PR जो है, लेट PR मेक एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल या फिर PL, क्योंकि PL भी तो हॉरिजॉन्टल ही है ना, यानी ये ये एंगल, दिस एंगल इज से बीटा, ये बीटा एंगल बना रहा है इसके साथ, देन टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, हमें डायरेक्शन निकालनी तो टेंजेंट बीटा निकालना पड़ेगा, यानी कि एंगल एट विच द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज देयर। रिजल्टेंट वेलोसिटी टेंजेंट बीटा किसके इक्वल है, फिगर में देखेंगे हम बैक चल के, RL अपॉन PL, या आप कह सकते हैं PM अपॉन PL, क्योंकि RL इज इक्वल टू PM, सो डायरेक्ट आप RL अपॉन PL या फिर PM अपॉन PL कहें, अपॉन PL इज इक्वल टू PM अपॉन PL। और PM की वैल्यू यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट अभी हमने निकाला Vy यानी कि u साइन थीटा जी टी, ठीक है ना, आप यूं भी तो कह सकते हैं इसको Vy और इसको Vx। सो पुट द वैल्यू टू फाइंड द एंगल u साइन थीटा अपॉन जी टी, ये Vy की वैल्यू थी, u साइन थीटा माइनस जी टी सॉरी अपॉन u कोस थीटा, ये आ गया। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू दिस, आप इसको सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ दीजिए नो प्रॉब्लम, नहीं तो और सिंप्लीफाई आप करना चाहें तो यूं भी कर सकते हैं, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन, बाइफरकेट कर दो कहने का मतलब इसको, यू कोस थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा, यू से यू कैंसिल, साइन अपॉन कोस टेंजेंट हो जाएगा, सो वी ऑब्टेन टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा। ये हमारा एंगल के लिए आ गया।
and from here we can calculate the value. ये थी किसी पॉइंट के ऊपर ड्यूरिंग इट्स मोशन प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और ये उसका एंगल. नेक्स्ट, अब तक हमने जो स्टडी किया वो ये किया कि एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर उसी एंगल को हम, ये न्यूमेरिकल पर्पज के लिए यूज होगा, उसी एंगल को अगर हम कहें कि वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल, तो यानी कि देयर इज XY प्लेन, XY प्लेन, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन with initial velocity u with an angle theta with vertical direction. अब तक हमने जितने भी केस स्टडी किए वो सारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थे. अब हम बात करें कि वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन हो तो प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल with some angle with vertical direction. एंगल जो है वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, सिर्फ वैल्यू पुटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वही चीज है. इफ थीटा इज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो आप देखिए इसके जो कंपोनेंट होंगे, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा. थीटा इज दिस, अगर आप इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं तो ये बेस बनेगा, यानी u cos थीटा विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट and u sin theta will be horizontal component. क्योंकि थीटा अलोंग किसके दे रखा है, वर्टिकल डायरेक्शन के दे रखा है, और जिस डायरेक्शन के अलोंग थीटा होता है कोस उसी के अलोंग होता है. अब यहां पे एंगल इज थीटा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो हमने जितना भी कैलकुलेट किया वो किससे करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ. तो आप ये कहेंगे इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल डायरेक्शन, then angle with horizontal direction will be -90 minus theta, because x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों में 90 डिग्री का एंगल है. प्रोजेक्शन थीटा है एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा हो जाएगा. फॉर्मूला हमने वही रखना है, बट एंगल को हमने थीटा की जगह क्या चेंज कर देना है, 90 माइनस थीटा. तो सेम रिजल्ट, वही सारे के सारे रिजल्ट हम यूज करेंगे, बट एंगल जो है वहां पे थीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे हम 90 माइनस थीटा, और उससे हम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे. तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या थी, जब थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या थी, क्या फॉर्मूला था हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, जो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला, यानी आर के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया, उसमें जहां पे थीटा था वहां पे हम अब 90 माइनस थीटा
अप्लाई कर देंगे और जिससे हमारा रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये हमने किया था, अभी पीछे भी अप्लाई किया था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा का थीटा की बजाय हमने क्या लगा देना है 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन g, because when angle is theta with the horizontal direction then r is equal to r u square sin 2 theta अपॉन g। यहाँ अब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है, इस करके हमने थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख देंगे। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, अगर प्रोजेक्शन थीटा पे हो या 90 माइनस थीटा पे तो कोई डिफरेंस नहीं आता है, वो एज इट इज़ रहता है। तो 90 माइनस ये क्या हो जाएगा, इट विल बी, यहीं पे कर लेते हैं, u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g, और साइन 180 माइनस 2 थीटा मीनिंग साइन 2 थीटा, इट इज़ इक्वल टू, यानी r अगेन वही रहेगा साइन 2 थीटा अपॉन g, r में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी हमने प्रूव भी किया था इसी लेक्चर में कि एंगल, जिन 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है उनके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज में कोई चेंज नहीं आता। पहले हमने थीटा लिया था, अब 90 माइनस थीटा, दोनों का सम 90 है तो रेंज सेम रहेगी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देख लीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि कैपिटल T, इसके लिए क्या फॉर्मूला हमने डेवलप किया था, 2u साइन थीटा अपॉन g, 2u साइन थीटा की जगह अब क्या लग जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन g, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, सो t विल बिकम 2u कोस थीटा अपॉन g। एंगल कहने का मतलब थीटा की जगह 90 माइनस थीटा हो जाए, या आप यूं कह दीजिए कि एंगल जो है वो अलोंग थीटा डिग्री, थीटा एंगल जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ हो तो क्या बनेगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड h, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो हमने पीछे डेवलप किया था उसी फॉर्मूला की बात कर रहे हैं हम। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हाँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पे हमने थीटा की बजाय क्या लगाना है 90 माइनस थीटा, इन प्लेस ऑफ थीटा देयर इज 90 माइनस थीटा, और साइन स्क्वायर, अब आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो इट विल बिकम h स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का अभी फॉर्मूला हमने किया था, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये दो फॉर्मूले और इसी में डेवलप करेंगे। जब एंगल थीटा अलोंग विद वर्टिकल डायरेक्शन हो तो
पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा, हाँ y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा, थीटा की जगह क्या लगेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमने जहां पे भी थीटा है वहां पे उसको किससे रिप्लेस कर देना है, 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देना है। y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वेयर, हाँ माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर को, हाँ यू स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा, हाँ ठीक है 2 यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर 90 माइनस थीटा। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की यही थी, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, और थीटा की जगह हमने 90 माइनस थीटा पुट कर दिया। अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है कोटेंजेंट थीटा, एंड कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, x इट इज कोटेंजेंट थीटा जी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इक्वेशन बन गई। एंड वन मोर इक्वेशन अभी हमने की थी, वेलोसिटी एट एनी टाइम v अभी किया था हमने यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2 यू जी टी, यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2 यू जी टी साइन, अब क्या लग जाएगा इसमें, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, और हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। सो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2 यू जी टी कोस थीटा। मतलब सिर्फ हमने रिजल्ट्स में थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर देना है और हमें सारी वैल्यू वही ऑब्टेन हो जाएंगी। तो ये है, अगर ये सारी इक्वेशंस थी व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा अलोंग विद वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन के साथ ही करते हैं, हाँ डायरेक्शन का और रह गया बेटा, एक डायरेक्शन का हमने डायरेक्शन के लिए अभी हमने डेवलप किया था टेंजेंट बीटा दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, हमने अभी निकाला था ना ये यू साइन थीटा, या तो आप ये रख लीजिए, नहीं तो हम डायरेक्ट वाला भी लगा सकते हैं। हमने डायरेक्ट क्या किया था, लास्ट आंसर जो है, तो आपकी मर्जी है, मैं दोनों ही करवा देता हूँ। चलो यू साइन थीटा, दोनों वैल्यू एक साथ ही वो कर देते हैं हम। साइन थीटा की बजाय हम क्या रखेंगे, 90 माइनस थीटा रखेंगे। तो यू साइन थीटा की बजाय 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा की बजाय क्या रखेंगे, 90 माइनस थीटा, ये रखा था। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कोस बन जाएगा, साइन बन जाएगा, यानी कि यूँ हो जाएगा ये यू कोस थीटा माइनस जी टी अपॉन यू साइन थीटा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो हमने ये किया था, इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इट वाज टेंजेंट थीटा, थीटा की बजाय क्या रख दो, 90 माइनस थीटा, जो डायरेक्ट हमने आंसर निकाला हुआ था, जी टी अपॉन यू कोस 90 माइनस थीटा। तो आप इसको करें, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा माइनस
GT/u sin थीटा। आप चाहे ये रिजल्ट निकाल लीजिए और चाहे ऊपर वाला रिजल्ट निकाल लो, आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं। बोथ आर सेम। अगर आप इसको बाइफरकेट करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा आपका।